नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिविर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में सबसे पॉपुलर ग्रंथ कौन सा है? सबसे पॉपुलर ग्रंथ जो सबसे ज़्यादा सनातन हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, जिससे कई तरह के हमारे गीताएँ निकली हैं, कई स्रोत निकले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जनरली हम लोग उन धर्म ग्रंथों में या तो रामायण का बात बताते हैं या फिर अपन रामायण का महाभारत का बेसिक रूप से बताते हैं। और रामायण का तो अपना एक अलग महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो हमारे हिंदू धर्मों में गीता है, भगवद गीता, वो ऐसे ही एक ग्रंथ से निकली, इसका नाम है महाभारत। महाभारत की पॉपुलरिटी आप जान सकते हैं कि एक 90 के दशक में या 80 के दशक के आसपास भी जब महाभारत लॉन्च हुई थी बी.आर. चोपड़ा की, तब भी महाभारत का एक प्रसिद्धि लोगों के दिलों में, घरों में देखने को मिली है कि उस समय महाभारत की क्या पॉपुलरिटी थी। देखने में महाभारत जितनी अच्छी लगती थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी काव्यात्मक वो पढ़ने में लगती है। वही पढ़ने के बाद ही वो सीरियल बना है। हालांकि वो संक्षिप्त महाभारत जो गीता प्रेस गोरखपुर की आती, उसके आधार पर बना है, लेकिन महाभारत जो गीता प्रेस की जो मेरे पास है वो करीबन 6 खंडों में है। 6 खंडों में महाभारत, उस समय 7 खंडों में आती थी, अब वो कॉन्साइज करके 6 खंडों में महाभारत कर दी गई है। तो सबसे पॉपुलर ग्रंथ हमारा जो हिंदू शास्त्रों में है वो महाभारत है, जो सबसे ज्ञान का ग्रंथ है। दोस्तों, आज मैं इस मंच पर एक बात बताने के लिए आया हूँ कि करीबन कई शताब्दियों से मतलब ये महाभारत की पॉपुलरिटी घटी है, मतलब पढ़ने के मामले में। कारण क्या है, उसके बारे में एक भ्रांति जो फैलाई गई है कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है, घर में कलह होता है, क्योंकि महाभारत में जो है भाई का हक की हत्या कर रहा है, भाई प्रॉपर्टी के पीछे, और लेकिन इसके पीछे के मर्म को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था? क्या कारण था कि महाभारत की पॉपुलरिटी कम हुई? पढ़ने के विषय में, देखने के विषय में, पढ़ने के विषय में लोग महाभारत का नाम भी सुनने चाहिए, महाभारत से घृणा करने लगे। कुछ करीबन हिंदू, आधा से ज़्यादा हिंदू महाभारत से घृणा करने लगा। क्या कारण था उसके पीछे? अभी कुछ दिन पहले मुझे वेंकटेश्वर खेमराज प्रकाशन, वेंकटेश्वर प्रेस जो मुंबई में स्थित है, वहाँ से एक फ़ोन आया था। वहाँ के एक प्रेस के कर्मचारी का मुझे फ़ोन आया था, जो अच्छे पद पे है, अय्यर करके। तो मेरा फ़ोन आया, उनने मेरा नंबर निकाला मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हुए, तब उन्होंने मुझसे बात की। काफ़ी देर तक मेरी उनसे चर्चा चली। इससे पहले मुझे गीता प्रेस वालों का भी फ़ोन आ चुका है, उन्होंने भी मेरे को ढूंढने की कोशिश की, मेरे से बात करी, और उनके ट्रस्टी से ही मेरी बात होती रहती है। कई तरह की बातें वो अब कुछ अपडेशन गीता प्रेस में कर रहे हैं, और करीबन अब वेंकटेश्वर प्रेस में भी बहुत सारे कुछ चेंजेस वो लोग कर रहे हैं, जो मुंबई में स्थित वेंकटेश्वर प्रेस के जो अय्यर जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अब वेंकटेश्वर प्रेस और भी किताबों का प्रकाशन करने जा रहा है। हालांकि प्रिंटिंग उसकी वेंकटेश्वर प्रेस की जो किताबें हैं, जो खेमराज प्रकाशन मुंबई की जो किताबें की प्रिंटिंग है, वो बहुत पुरानी ज़माने की प्रिंटिंग है और क्लिष्ट है थोड़ी सी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो साहित्य है गीता प्रेस से भी पुराना है, गीता प्रेस से पहले हमारी प्रेस स्थापित हुई थी, लेकिन कालांतर के चलते वो चीज़ धीरे धीरे कुछ लोगों ने काम नहीं कर पाए उसमें, क्योंकि काफ़ी पुराने लोग उसमें मौजूद थे। वो उस तरह से वो प्रेस उठ नहीं पाया, कभी अपने आप में आ नहीं पाया, क्योंकि वेंकटेश्वर प्रेस की किताबें वास्तव में बहुत अच्छी हैं, मैंने पढ़ी। तो उनका फ़ोन आया था, तब उनके सामने जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि महाभारत की जो पॉपुलरिटी घटी, उसके पीछे कारण क्या था। कारण उन्होंने बताया, हालांकि कहीं मैंने को पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे कारण बताया, जो सच्चाई बताई कि तो उन्होंने मुझे एक सच्चाई बताई इसके विषय में कि आखिर क्या कारण रहा कि महाभारत से लोग दूर हो गए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से दूर हो गए, साहित्य से दूर हो गए। ये बात है जब औरंगजेब के टाइम की, जब औरंगजेब ने इस पूरे देश में मंदिरों को तोड़ना चालू किया, मंदिरों पर कब्जा करना चालू किया, लूट लिया उन लोगों को, और पूरे मंदिरों में कन्वर्शन उसने चालू किए। तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बाधा आ रही थी हमारे महाभारत का, जब औरंगजेब ने देखा, समझा, और जब लोगों ने उसे बताया कि, और उसने जब महाभारत को खुद भी पढ़ा, तब देखा कि इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। एक धर्मशास्त्र भी के साथ साथ एक राजनीतिक शास्त्र भी है। ये कोई राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान महाभारत में मौजूद है। कैसे
लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति, कैसे कि पांडवों ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाई और उन्होंने कौरवों को हरा दिया, बड़ी से बड़ी सेना, बड़े से बड़े साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया कृष्ण की मदद से। ये तो एक सामान्य बात है। महाभारत में ऐसी बहुत सारी कथाएं और भी अनगिनत कथाएं और ज्ञान की बातें भरी पड़ी हुई हैं। और देखा उसने कि हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे गीता का जो महत्व है, गीता महाभारत से निकली, विदुर नीति महाभारत से निकली, सहस्त्रनाम स्तोत्र महाभारत से निकले। जब उसने देखा ये सब चीज़ें महाभारत से निकल रही, तो हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रंथ ये है और लोग उसको, इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि उसके जो भाई था तारा शुको, उसने भी इसके अनुवाद किए हैं महाभारत के, कई उर्दू में, फारसी में अनुवाद किए, आप सुने होंगे, और गीता के अनुवाद किए हुए हैं उनने। तो इस चीज़ को देखते हुए औरंगजेब ने एक किसी मठ के एक पंडित को अपने पास बुलाया और जो मुझे कहानी उन्होंने बताई वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा है कहानी। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने इस पंडित को बुलवाया। उसने कहा किसी भी तरह से हिंदुओं को इस ग्रंथ से दूर करना है तो कुछ ऐसी बात फैलाओ जिससे ये हिंदू ग्रंथ से अलग हो जाए। तो उस पंडित को, चूँकि वो एक पद पर था, अब वो पंडित कौन था ये मुझे ज्ञात नहीं है कौन है क्या था, लेकिन उसने जाकर के उस व्यक्ति ने, उस पंडित ने ऐसी भ्रांति फैलाना शुरू की धीरे धीरे कि महाभारत में एक कलह का वर्णन है, महाभारत में ये इस चीज़ का वर्णन है। लोगों के प्रति बीच में ये जहर फैलाना शुरू कर दिया कि महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत पढ़ने से घर में कलह होता है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह की बातें उसने फैलाई। वो बातें फैलती हुई जंगल में आग की तरफ फैल गई। और चूँकि उस समय मुग़लों का साम्राज्य था, डर के साथ भी कह लो कि, और एक तरह से कुछ अंधविश्वास कह लो, कि धीरे धीरे वो चीज़ें फैलती चली गई। और ये स्थिति पैदा हो गई कि आज भी अगर महाभारत का जिक्र कोई व्यक्ति ऐसे पुराने लोगों के सामने कर लेता तो लोग कहते हैं कि महाभारत, भैया अब नाम मत लो महाभारत का, महाभारत से हमारे घर में कलह होगा। महाभारत की कई, उन्होंने तो ये तक बताया, और यहाँ तक मैंने भी अनुभव किया है कि मेरे एक मिलने वाले थे, उनके पास महाभारत का गीता प्रेस का उन्होंने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद घर ले गए तो घर में उनकी जो मिसेस थी, जो मेरे परिचित थे, वो उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी कि महाभारत घर में आनी नहीं चाहिए। तो वो उनको महाभारत को जाकर के एक मंदिर के सामने रखना पड़ा। इतनी बुरी स्थिति में हमारे धर्मशास्त्रों को रखा जाता है, एक मंदिर के सामने बाहर रखना पड़ा ताकि कोई ले जाए उसको। और उसके बाद भी महाभारत का रखा रहा, लोगों ने उसको छुआ नहीं, मंदिर से निकलने के बाद भी नहीं छुआ। तो कितना अपमानजनक बात है ये। हम अपने ही धर्मशास्त्रों की, हम अपने ग्रंथों की इज्जत नहीं करते, अपने ही धर्म ग्रंथों को हम नकारते हैं, तो कैसे हम अपने धर्म ग्रंथों को आगे बढ़ाएंगे? कैसे आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसलिए दूसरा आकर के हम पर कब्जा कर रहा है और दूसरे आकर के हमारे हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही धर्म ग्रंथों की इज्जत नहीं करते। ये एक्चुअल कहानियाँ जो मेरे सामने घटी हैं ये है। और कई लोगों ने, अभी भी मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, तो महाभारत के विषय में अभी भी आप किसी को महाभारत भेंट करेंगे या महाभारत पढ़ने का सजेशन देंगे तो आज भी लोग डकारते हैं। हालांकि कुछ क्रांति आई है, पहले से काफ़ी लोग अवेयरनेस आई है लोगों में, लेकिन अवेयरनेस पूरी नहीं आई है। पुराने लोग अभी भी महाभारत से घृणा करते हैं। तो ये क्रांति का विषय है। अगर जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके अपने माइंड को ओपन कीजिए, महाभारत खोलिए, देखिए, पढ़िए महाभारत को, महाभारत में क्या वर्णन है, कैसा वर्णन है। तो वेंकटेश्वर प्रेस से जो मुझे कथा मालूम पड़ी, ये इस कहानी के विषय में मालूम पड़ा, तो मुझे अय्यर जी ने मुझे बताया इसके विषय में। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुँचानी चाहिए, क्योंकि मेरा माध्यम है पहुँचाने का। मैं आप तक बात पहुँचाऊँ और कहूँ कि अगर मैं हिंदू हूँ, मेरा कर्तव्य है कि आप तक अपने धर्म ग्रंथों की बातें पहुँचाऊँ। मेरा कर्तव्य है कि अपने धर्म ग्रंथ जो आप पीछे भी देख रहे हैं, मेरे पास इससे भी ज़्यादा ग्रंथ है। मैं कई बार अपने वीडियो बना चुका हूँ, अपने धर्म ग्रंथ संग्रह दिखा चुका हूँ। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पढ़ने से दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और बहुत सारी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और बहुत सारा माइंड वॉश और बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको जानना आवश्यक है। हिंदू को जानना आवश्यक है, काफ़ी चीज़ें उनको जानना आवश्यक है। आखिर क्या है हमारे पुराने ग्रंथों में। और कई बातें तो बहुत से लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ सुन के ही विश्वास कर लेते हैं। पढ़िए, पढ़ने का विश्वास होगा। तो मैं इस मंच पर आपको यही बात कहने आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार लोगों को बताइए ये चीज़ें,
क्योंकि आपकी बात लोग सुनेंगे। मैं कोशिश करके देखता हूँ कि शायद लोग सुधरें और महाभारत को लाइक करें, प्रेम करें और महाभारत को अपनाएं और जल्दी से जल्दी महाभारत खरीदें। हालांकि मैं एक अपडेशन दे देता हूँ आपको। उन्होंने बताया कि वेंकटेश्वर प्रेस भी महाभारत निकालने वाला है बहुत जल्दी, और चौखंबा पब्लिकेशन हाउस भी महाभारत पर काम कर रहा है, वो भी निकालने वाला है उनकी महाभारत। और बाकी और भी पब्लिकेशंस हैं महाभारत धीरे धीरे निकालना शुरू कर रहे हैं। गीता प्रेस के बाद हो सकता है कि महाभारत में कुछ कथाएँ और ऐड की जाएँ, क्योंकि जो कुछ कथाएँ हो सकता है उसमें कट गई हों, तो हो सकता है कुछ अपडेशन, कुछ नए तरीके से, जैसे श्लोक हैं, श्लोक के अर्थ हैं, प्रॉपर तरीके से उसमें और भी विद्वान काम करें। तो मैं इस मंच पे आपको यही बात कहने आया था। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, अपने ग्रंथों से प्रेम कीजिए, हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेम कीजिए, तभी आप सच्चाई तक पहुँच पाएंगे और हमारे सनातन धर्म ग्रंथ और हमारे सनातन धर्म को आप समझ पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।